एस के लिए कोड 0 है। अच्छा ये सोचो मैग्नेटिक कैसे 0 कर दिया, स्पिन को कैसे 0 कर दिया, मैग्नेटिक स्पिन 0 नहीं ना होगा जी, एस अगर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, बट ये तो +1/2 या -1/2 नहीं, ये कैसे चेंज हो गया, समझ में आया कि नहीं गया? चलो ध्यान देते हैं। तुम कचरा मैग्नेटिक 0 हो सकता है अगर बीच वाले उपकक्षक में है तो वैज्ञानिक तुम्हारा L3 है, L2 है, ठीक है, M का मान 3 कैसे होगा, बदल लिया डरा दिया हमको, हम छोड़ गए डरा दी बड़ी, हाँ ठीक हो आप बनाए कि नहीं आप लोग, अभी भी बहुत लोगों से गलती बन गया, कुछ लोगों से गलत बना, कोई बात नहीं, गलत उन्हीं से बना होगा जो बनाए होंगे, कुछ दलिद्रा बनी भी नहीं किया होगा सर, कितना नहीं बनाया सब, नहीं बनाया उसको पैसे पकड़ क्या, नौकिए पैसे बताओ, नहीं बनाता है तो उम्मीद में लड़की सभी कई बार से नहीं बनाई है सब, मत बना लो, लड़का नहीं पढ़ोगे लोग तो तुम लोग के लिए बहुत दिक्कत है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा लड़का सबको हर हाल में, कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है तुम लोग का, फ्यूचर के लिए पढ़ना जरूरी है, और लड़की लोग अपनी सुरक्षा के लिए पढ़ना जरूरी है बहुत अंधकार में भविष्य हो जाएगा आप लोग के लिए, है कि नहीं? यहाँ पे अब जगह विज्ञानिक को देखो, इसका आधा बाल झड़ गया है, नहीं आधा खत्म ही है, चलिए ध्यान दीजिए, जैसे इसका देखो, इसका एक क्वांटम नंबर है, जानते कैसे, कौन सा क्वांटम नंबर है, देखिए यहां तक समझ में आ रहा है, ये सही है, ये भी सही आ रहा है, जिमुथल एस होगा तो इसलिए एस के लिए कोड 0 है। अच्छा ये सोचो मैग्नेटिक कैसे 0 कर दिया, स्पिन को कैसे 0 कर दिया, मैग्नेटिक स्पिन 0 नहीं होगा जी, एस अगर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, बट ये तो +1/2 या -1/2 नहीं, ये कैसे चेंज हो गया, समझ में आ गया? चलो ध्यान देते हैं, तुम कचरा खत्म कहानी, तो रडार पे है, तुम तो ये कहियो तुम ही कर रहे हो, तुम्हारा बगल वाला, हाँ देखो कैल्शियम का 20 था, इसके 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल दे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया, 20 तो खत्म, 20 खत्म, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ये कक्षा को बताता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या l उप कक्षा को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कक्षा को बताता है, स्पिन क्वांटम संख्या s दिशा को बताता है, चलिए हमको चाहिए 20वां इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 से लेके 10 11 12 12 से 18 19 20 इसमें होगा, जिसमें गया वहां पे एक हल्का सा अंडरलाइन या कोई निशान लगा दीजिए, हमको समझाना है, इसमें अपना होमवर्क पूरा बना दे, समझ में कि नहीं गया, बीच में आप लोग को दिख रहा है अंधेरा लगा है वहां पे, तो अंधेरा का ही जुटना आप लोग को दिख रहा है ना, एक लाइन चल रहा है, ट्यूबलाइट नहीं चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, अरे कहा तुम लोग अपना देखो, तुम लोग के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या तो को ज्यादा चिंता है कि लड़कियां क्या वाला नहीं चला है, वो वाला नहीं चला, उसका सब चल रहा है, यहां पे इस सब के तो वहां पे एग्जॉस्ट के पास बंद है, हां सर उधर दिक्कत हो रहा होगा, कितना दयालु है सब दयालु बना निकल जाएगा तुम्हारा, समझ आ गया ना? आगे बढ़े, सीरीज में ये आया था क्वेश्चन भाई, हर जिसमें क्वांटम नंबर होगा सब में क्वेश्चन पूछेगा, हमको इसका नंबर पता करना था, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा कितनी दी 4, हमने क्या लिख दिया 4, उप कक्षा s, तो s के लिए 0, s के लिए 0, s के लिए तो हम s लिखेंगे 0 लिखेंगे, हालांकि लिख सकते थे s भी, लेकिन हमको नंबर लिखना है इसलिए 0, अब कक्षा क्या होता है ना, इसका कितना डब्बा, एक, जब एक को डब्बा है तो दाहिने बाएं बनेगा, तो दाहिने बाएं बनेगा नहीं तो प्लस माइनस होगा, यही बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, क्या जाएगा 0, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जा 19 और 20, कौन जा रहा 19वां और 20वां, 19वां ऊपर 20वां नीचे, 19वां ऊपर 20वां नीचे, हमें कौन पता करना था, तो ये चलाएगा -1/2, इसका क्वांटम नंबर होगा 4001/2, तुम्हारा सब सही था, इसको भी तुम 0 बना दिया था, -1 बना होना चाहिए, नहीं बाकी सब सही बना था, सब लोग आया ये 20 वाला, कोई दिक्कत नहीं किसी का, समझ गए सर हम पहली बार, हाँ ठीक है बाबू समझ गए, पहली बार पूछ रहा हूँ, 0 वाला बक्सा एक बार देखिए, बक्सा में हमेशा जब भी कोई बक्सा किनारे रहता है, इधर वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस, बीच वाले को हमेशा 0 दिया जाता है, बीच वाले को हमेशा 0, अब यहाँ तो अकेला ये इसको क्या दे 0, अगर इस बक्सा के इधर रहता तो प्लस, इस बक्सा के इधर रहता तो माइनस, किसी को दिक्कत? अब दूसरा एक और बात बताइए आप लोगों को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एल के वैल्यू पर, एल का वैल्यू जितना रहेगा उसके माइनस से लेके प्लस तक, तो एल का वैल्यू जब 0 है तो -0 से +0 तक जाइए तो आखिर रहबे करिएगा 0 पे ही, और अगर एल का मान 1 रहता
तो -1 0 +1। कल समझाए थे ना, एक प्लस वाला बता दीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक और समझा ही देते हैं, समझा जाए। कौन था इलेक्ट्रॉन था जी? एक तो सोलहवां भी इलेक्ट्रॉन था। तेरे 13वां इलेक्ट्रॉन भी था, तो हम 13वां इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं। आप लोग मिलाएंगे, मिला लेंगे कंफर्म? मेरा फर्स्ट क्लास है, समझ में नहीं आया बैक करो फिर समझ में आएगा। समझा कि कौन सतुआ थोड़ा है कि जब आओगे लाइन में लगोगे पियोगे तो समझ में आ जाएगा। आप क्लास रेगुलर रहिए, समझ में आएगी नहीं आएगा। और अगर रेगुलर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला चैप्टर समझ में आएगा। बट इतना तो गारंटी क्वांटम नहीं समझ में आने वाला है, बहुत टफ चीज होता है क्वांटम। टफ कुछ नहीं होता, बच्चों का चीज है। एस आया तो 0, पी आया तो 1, डी आया तो 2, एफ आया तो 3, और जितना 1 2 3 आया उसके माइनस से लेके प्लस तक कर दीजिए तो एल लगा तो कोनो काम ही नहीं है। -1/2 या +1/2 नहीं समझ में आया? तुम जी जिराफ कोई दिक्कत? जिराफ इधर बैठा था। चलो वैज्ञानिक ध्यान से देखो, तुम वैज्ञानिक हर घंटा तुम लाइब्रेरी जाता है पानी भरने के लिए बोतल से, जाते हो कि नहीं? हाँ सही से बता। हाँ, सीट नंबर कितना है तुम्हारा? अच्छा वेटिंग में, इसीलिए तुम लाइब्रेरी में चक्कर। हम कैमरा देखते हैं तो लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा तुम ही दिखाई देता इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहता है। बाल उड़ा लिया है और फोकस भी अच्छे से पड़ जाता है, कैमरा ऊपर से चमकता है एकदम चम 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 ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम पढ़ाई करो बहुत मन लगा के। बकुला कितना कचरा है, करा कि हाँ सर सही बोलिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई करे नहीं तो ज्वाइनिंग होते रिटायर हो जाएगा। ए बकुला बकुला कितना कचरा है, वैज्ञानिक भी वो करेगा तुमको, समझ में आएगा? नहीं वैज्ञानिक ऐसा पीटना उठना नहीं, लड़का इतना नहीं होता। लड़की को किसी को कह दो रिटायर हो जाए, हम बूढ़े हो गए हैं। बकुला बहुत खतरनाक है। चलिए कौन सा इलेक्ट्रॉन? 13वां। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम ही रहेगा, 2 2 4 8 6 10 11 12 13 इसी में गया। यहां तक समझ में आ गया? हम इसको राउंड मार दिए, यहीं पे गया था। कक्षा कितनी है? तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n क्या बताता है? कक्ष कितना हो गया? 3। उप कक्षा p, p है, p के लिए कोड आता है 1, तो p न लिखकर 1, और जितना इसका वैल्यू उतना माइनस। बताइए p के लिए क्या गो बॉक्स? 3, और कहां से स्टार्ट होगा? -1 0 +1, यानी जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उसके माइनस से लेके प्लस तक जाता है। अगर ये 2 होगा तो -2 -1 0 +1 +2 जाता है। अब क्या को बॉक्स बनेगा? 5। सबके लिए क्या को बॉक्स? नहीं समझ में आया? बॉक्स बन गया। अब इसी में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बताइए इसमें चौथा नंबर इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा है, पहले देखना पड़ेगा। 2 इसमें, 2 4 और 6 10 11 12 13वां से 13 हो गया काम। हमको कोई हुंड का नियम थोड़े पढ़ना है कि 13 14 15 फिर उल्टा करके चक्कर लगाएंगे। हम तो आपको हुंड का नियम पढ़ा दिए, हमें बस इंतजार इस बात का है कि जैसे हमारा जो चाहिए 13वां इलेक्ट्रॉन मिले। और इसमें एंट्री हमारा था चौथा 13, ये चौथा है 14, ये 15, और ये नीचे वाला 16, ये 17, ये 18। तो 13वां कौन वाला है? ऊपर वाला 13वें से एंट्री मारा है, तो +1/2 +1/2। और ये -1 वाले बॉक्स में है कि 0 वाले की +1? तो क्वांटम नंबर इसका 3 1 इसी में है -1 और +1/2 +1/2 आया था।
बढ़िया है तब आप लोग को। हाँ, ये -1 क्यों समझ में नहीं आया? ये बता, 13वां इलेक्ट्रॉन चौथा नंबर बॉक्स में है, 1 2 3, चौथा में, पहला में, पहला में। तो पहला बॉक्स का नंबर क्या है? -1। और दूसरा बॉक्स में रहता तो 0, तीसरा बॉक्स में रहता। क्वांटम नंबर लिखना है, नंबर। तो ऐसा थोड़े कहोगे पहला बॉक्स, पहला बॉक्स नहीं ना कर सकते हो। तो पहला बॉक्स का कोड क्या होता है? दूसरा का 0, तीसरा का। इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं? माइनस। कल नहीं आए थे? आए थे। चलिए, ये माइनस हम क्यों लिखे हैं? ये -1 क्या बता रहा है? पहला नंबर बॉक्स है। क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्वांटम नंबर में केवल और केवल नंबर ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं। वही देखो ना, ये उप कक्षा तो एस था, नहीं पी था। उप कक्षा क्या था? पी। मजबूरी है हमारी, पी ना लिख के क्या लिखे? 1। क्योंकि पहले से ही वैज्ञानिकों ने कोड सेट कर रखा है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो क्वांटम नंबर में केवल और केवल हमें क्या दिखाना होता है? नंबर। और कोई चीज को हम शो नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पीछे वाले लड़का लोग को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? समझने में किसी को कोई घबराहट, कोई धक धक, कोई कुछ नहीं ना? 18वां का निकाला जाए, 16। एक काम करते हैं, यही लग लेना, पाउली का अपवर्जन नियम भी पढ़ लेते हैं। इसी लग ले, पाउली का सीधा पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, दुनिया का कोई 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, चाहे वो पहला हो, चौथा हो, 5वां हो, 20वां हो, 40वां हो, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों में चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? सब 6 गो है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखिए ना, पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा इसमें। अब 5 से लेके 10 गो का ऊपर लिखा है 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 के लिए कक्षा तो 2 होगा। कक्षा क्या होगा? 2। इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए उप कक्षा क्या होगा? पी। पी मतलब 1, पी मतलब 1। अब यहां बॉक्स बनेगा क्या? तो 3 तो 3 बॉक्स बनेगा। एक -1, 0, +1। अब देखिए, इसमें से चौथा नंबर से इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा है, पहला दूसरा इसमें एंट्री किया, तीसरा चौथा इसमें, ये है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। आप बताइए, अगर आप बात करेंगे किसी इसके इलेक्ट्रॉन की, इसके क्वांटम नंबर की, तो इसमें पांचों इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा? 2। और पांचों के लिए ये एजीमुथल क्या होगा? 1। लेकिन 5वां के लिए +1, 5वां के लिए -1, और 6वां के लिए 0, और 7वां के लिए, हाँ, लेकिन ठीक 8वां के लिए -1। लेकिन फिर 8वां के लिए दिशा बदल गया कि नहीं बदल गया? उल्टा नहीं हो गया कि नहीं हो गया? तो पाउली ने यही कहा था कि दुनिया का कितनों इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लाइन से लीजिए चाहे रैंडम लीजिए, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। आपका मुख्य क्वांटम बराबर हो सकता है। जैसे देखिए, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 कितने कक्षा में है? 2। तो 6 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2। 6 इलेक्ट्रॉन उप कक्षा में, पी के लिए कोड 1। तो इस 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम नंबर बराबर हो गया, एजीमुथल बराबर हो गया। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। इसमें चौथा नंबर से इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा है, 5वां, तो ये होगा 5वां, 6वां, 7वां। 5वां के लिए -1, 6वां के लिए 0, 7वां के लिए +1, 8वां के लिए -1। तो अब की बार -1 हुआ है ना, तो मुड़िया नीचे हो गया। मुड़िया नीचे हो गया कि नहीं? तो फिर ये वाला बदल जाएगा, +1/2 के जगह पे क्या हो जाएगा? -1/2। तो कभी भी किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर बराबर होगा? कोई एक डिफरेंस जरूर होगा, कोई कम से कम एक डिफरेंस जरूर होगा। नहीं समझ में आया? अब जाके सर समझ में आया हमको। चलो भाई, चलो समझ में आया तो 3-4 बार और भी रिवाइज करके देखते रहिएगा। ऑनलाइन वालों के लिए क्या दिक्कत है, पीछे करके देखोगे समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, 4 बार 5 बार बनाइए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई भी चीज आपको समझ में आएगा।
बस हमेशा क्या करते रहना है, देखते रहना है। केकरो पीछे पड़े रहोगे हमेशा समझ में आइए जाएगा ओकरो, लेकिन कंटिन्यू क्या करते रहना है, देखते रहना है। समझ में आ गया? कितना टफ रहे, कंटिन्यू देखते रहना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ जाएगा। बस अतः आपको भी ठीक ठाक पढ़ने में रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ आते पते नहीं, इलेक्ट्रॉन पते नहीं है, गए हैं क्वांटम नंबर देखने। क्या कभी भी चारों के चारों क्वांटम बराबर होंगे? हाँ? अच्छा आपको हम एक सीधे देखते हैं, इसमें चौथा नंबर से इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा होगा, हाँ? पांचवा इसी में गया होगा, इसमें छठवा, इसमें सातवा, इसमें आठवां। तो देखिए पांचवा और आठवां के लिए आप मिलाएंगे तो बहुत चीज कॉमन मिलेगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए भी मुख्य क्वांटम संख्या 2 और आठवां के लिए भी मुख्य क्वांटम संख्या 2, क्योंकि इसमें 5 से लेके कहां तक के इलेक्ट्रॉन है? 10 तक। आपने देखिए ना, 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, 4, अब 5 6 7 8 9 6 गो इसमें, 5 से लेके 10 तक है। इधर दोबारा देख लो बेटा, पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, आठवां के लिए भी 2। अब देखिए पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए भी उप कक्षा p, आठवां के लिए भी p, अर्थात इन दोनों का कोड 1। ठीक है, याद देखिए पांचवा इलेक्ट्रॉन भी इधर से एंट्री मारेगा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए भी -1 और छठवा, सातवां, आठवां के लिए भी -1। यहां तक तो 3-3 को बराबरे हो गया ससुरा का, 3-3 को नहीं बराबर हो गया, ये तो पाउली को ले जाएगा। लग रहा है पाउली का नियम गलत होगा, गलत होगा। देखिए पांचवा के लिए इसी में ना, बहुत गोजा गया इसमें, इसी में पांचवा से लेके 10वां तक इसी में। पांचवा के लिए मुख्य क्वांटम 2, आठवां के लिए भी मुख्य क्वांटम 2, पांचवा और आठवां दोनों के लिए उप कक्षा p, यानी कोड 1, इसका भी कोड 1। बताइए p के लिए कितना बॉक्स? 3, सबके बॉक्स बन गया। एंट्री कौन से मारेगा? पांचवा, तो यही वाला है ना पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए बॉक्स संख्या पहला यानी -1, ये हो गया छठवा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां। आठवां के लिए बॉक्स नंबर 1 -1 कौन हो गया? अब आते हैं किस पे? स्पिन क्वांटम संख्या। ये ऊपरा वाला है पांचवा, तो +1/2, ये छठवा, सातवा, आठवां मुहवा हो गया नीचे -1/2, यानी किसी भी क्वांटम संख्या का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं। मैक्सिमम कितना बराबर हो सकता है? 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है, कोनो बराबर ना हो। जैसे एगो ले लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, एगो ले लेते हैं आठवां इलेक्ट्रॉन, कोनो बराबर नहीं होगा यहाँ पर, नहीं समझ में आएगा। पहला ले लेते हैं, 20वां ले लेते हैं, कोई का कोई बराबर नहीं हो सकता है। इस टाइप का भी हो सकता है नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितने बराबर हो सकते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार क्वांटम संख्या निकालने के दौरान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मैक्सिमम 2-3 ही संख्या बराबर हो सकती है। यह सिद्ध है कि नहीं है? नहीं निकल गया? और भी कुछ निकाला जाए। अब आप बताइए, आप ऐसे 2 इलेक्ट्रॉनों को इसमें से अपने तजुर्बा के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जिसका 3-3 को बराबर हो जाए। जैसे अभी हम पांचवा और आठवां के 3 को बराबर किए थे ना, 4 को बराबर कहां से कर देंगे हम? होगबे नहीं करेगा। तो नहीं समझ में आया? आप भी कैसे 2 इलेक्ट्रॉन बताइए जिसमें 3 बराबर हो? बताइए बताइए। देखो तो कितना खचरा है, पुकार के एक सिंपल है सर, 19-20 हाँ 19-20, क्योंकि इसमें 2 ये है, बॉक्स में 1 को बनने वाला है, मारा 19-20 तो बराबर ही हो जाएगी। और कौन सा बता रहे? 13 और 16 और 18 कौन कह रहा है? 16 और 18 एक बार ट्राई करते हैं, क्या वो सही बोल रहा है? 16 और 18 चलिए देखते हैं, ये इसी में चल जाएगा। 16 और 18 इसी में चल जाए, हाँ बराबर हो।
13 16 इसी में चल जाएगा ना, 16 और 18 देखिए 10 यहां तक 12 इसी में चला जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, वो वही बोला है 16 18। हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो सही बोल रहा है गधावा कि नहीं, क्योंकि दूगो के गैप करके पता नहीं चेंज हो पाएगा कि नहीं, नहीं लग रहा है। रीजन क्या है सुनो ध्यान से। हाँ देखते हैं लोग, कक्षक चेंज कर जाएगा, -1 है में +1 हो जाएगा। ज्यादा तेज नहीं सोच पाया है तुम, ऑनलाइन में जो जवाब दिया है सोचा है लेकिन तेज नहीं सोच पाया। सुनिए कैसे, सुनिए, क्योंकि ये पी उप कक्षा में गया है। अब पी में कै गो बॉक्स, अगर ये 16वां है तो 17वां और 18वां यहां जाएगा, तो भले मुंहवा सीधा रहेगा, इसमें स्प्रिंग सेम रहेगा, लेकिन कक्षक बदलेगा, कक्षक बदलेगा। चलिए देखा जाए, 16वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या यहां क्यों लिख रहे हैं, यहीं लिखते हैं, नहीं लिखा जाए यहाँ, अब खड़े लिखता है आदमी। मुख्य क्वांटम संख्या 3, 18 के लिए भी मुख्य संख्या, दोनों के लिए उपकक्षा पी, एजीमुथल पी के लिए कोड 1, इसका भी पी यानी 1, इसका भी पी यानी 1। समझ में गया कि नहीं आ गया? 1 के लिए बॉक्स क्या है 3, 1 2 2 3, इसके लिए भी क्या है 3, 1 2 3, -1 0 +1, -1 0 +1। देखिए 16वां इलेक्ट्रॉन देखना है, इसमें एंट्री कहां से मारा है, एंट्री मारा है 2 2 4 6 10 2 12 13 से, 13 14 15 16, यानी ये हो गया -1/2, और बॉक्स नंबर -1, बॉक्स नंबर -1, और स्पिन क्या हो गया -1। अब एंट्री कहां से मार रहा है 16 से, 16 17 18 कहां से एंट्री मारा है 13 14 15 16 17 18, यानी ये मुआ नीचे -1/2। इसमें भी 3 को बराबर हुआ, इसमें है कक्षक -1 और इसमें है कक्षक +1, यानी इसका इलेक्ट्रॉन गया था पहलका बॉक्स में और इसका गया था लास्ट बॉक्स, यानी यहाँ बक्सवा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, बक्सा, क्या चेंज हुआ, बक्सा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी चारों क्वांटम संख्या बराबर होंगे, चारों बराबर होंगे। किसने बोला, किसने बोला, पॉली ने बोला था। किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ बाबू, अगर आपसे क्वांटम नंबर निकालना पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है क्वांटम नंबर दे दे और लोकेशन पूछे। नहीं समझ आया? क्वांटम नंबर देके लोकेशन पूछे, जैसे हम यहीं पे पूछते हैं, यहीं पे हम आपको देते हैं -1 चौथे नंबर बॉक्स में है, हाँ तीसरा, हाँ मुंह किधर है, नीचे। कदा कहीं का तुम, इसको लगा ना कि सर अभी पूछे थे कि चौथा बॉक्स में, तो पहला, फिर पूछे थे तो तीसरा, अब पूछेंगे बिचला, तो जैसे लिखे ना तो मुड़िया नीचे कर बिचला, बाद में देखा रही तरीका -1/2 है। एकदम छाटा लाता है। ना ना बेचारा एकदम सीधा है बेचारा, बहुत सीधा है बेचारा। डर ये है कि कहीं बेचारा रामगुप्त ना साबित हो जाए। ऐसा ना बेचारा रामगुप्त हो जाए। आगे बढ़े, लोकेशन निकाल लेंगे, सिंपल नहीं है। आपको क्या हो गया बाबू,
समझ में आ रहा है? एक और हम आपको दो क्वांटम नंबर देते, निकालेंगे? पहले एक क्वांटम नंबर निकाल के दिखाइए, तब हम आपसे कहते हैं। आपको निकालना है 7वां और 13वां। किसी का निकालिए, 7वां तो सबके लिए सेम रहता है, कुछ भी कीजिएगा 7वां क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो सेम जाएगा। किसी का भी आपको क्या निकालना है, 7वां और 13वां, 7वां और 13वां। बन गया बाबू? बनाइए बनाइए, 1 मिनट और टाइम है। तुमरे बुक लो, क्या नहीं बना रहा है? बनाओ अब ना, दोनों बना लिए? मैप का क्लास एप्लीकेशन पे होगा बाबू, थोड़ा सा जगह बन जाए एप्लीकेशन पे भी पूरा। हो गया तो अब देखते हैं लोग कैसे बनाए होंगे, आप लोग चेक कीजिए। बन गया इधर? देखो बकलोलिया नहीं बनाई, कहाँ बना है? तुम्हें से कह रहे हैं बना है, कल आई थी। हाँ बताओ बबनी, कल नहीं आई थी तो ट्राई क्या कर रही हो, ना बनेगा। कल क्लास क्वांटम नंबर का मेन थ्योरी कल ही समझाए थे, कल बबनी नहीं आई थी, आज जोर लगाई हो। मेरे पास भी तो थोड़ा बहुत दिमाग ही है। हम जा रहे हैं केमिस्ट्री में, जब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए ना। घरवा का जने कौन जी करेगी सही से, लड़कियों में खराबी है ना, बोलिएगा तो 75 कोना का मुंह बनाएगी सब, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टाइप का, अजब टाइप का। कौन मरखा है ना, ये तो लग रही है, मार दिया करो इस 2-4 को। क्लासवा नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। बन गया ना, चलिए देखिए। दमा हो गया का जी हमको, इसमें जाएगा 7वां, इसमें जाएगा 12 11 12। हाँ समझ में आ गया कि ना? चलिए तो 1 7वां है ना, 5वां, ठीक है, सही है। अब अपने से सोच लीजिए कहां जाएगा। जैसे हमको 2 चीज एकदम आराम से मिल गया, समझिए ध्यान से, थोड़ा फास्ट सोचिए, आप सुनिए ध्यान से। हमको ये 2 तो ऐसे देखने को मिले, गदावा इधर देख, 7वां इलेक्ट्रॉन हमको इसमें लगाना था, मुख्य क्वांटम 2 तौर से मिल गया, पी के लिए कोड 1 होता, ऐसा ही हो गया। अब कक्षक बताना था, यानी हमको बॉक्स तो चाहिए नहीं, पहला बॉक्स के लिए -1, दूसरा के लिए 0 और तीसरा के लिए +1। हम देख लिए हमको चाहिए 7वां, इसमें एंट्री मारा है 5वां से, तो 5वां एंट्री मारा होगा तो पहला बॉक्स में गया होगा, 5वां एंट्री मारा होगा पहला में, 6वां दूसरा में, 7वां इसमें, ये वाला बॉक्स होता है 1, हाँ तो +1 लिख दिए। अच्छा 3 को बॉक्स में होता है, समझ में आ गया। 5वां गया होगा ऊपर, 6वां भी ऊपर, 7वां भी ऊपर, तो +1/2, +1/2। बस प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, अपने से फटाक से हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया क्या चीज का क्वांटम नंबर। यहाँ पर वैसे ही हमको किसका निकालना है, 13 का। सुनिए ध्यान से,
2 को तो बिना दिमागे लगले निकलता है। मुख्य क्वांटम संख्या 3, एजीमुथल Ph1। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि एंट्री किस में गया होगा। बॉक्सवा देखते हैं, पी के लिए बॉक्स 3 गो, 2 2 4 10 2 12, एंट्री किया होगा 13 से। ले 13 पहले ही मिल गया, पहले ही मिल गया। पहल का बॉक्स मतलब -1, दूसर का बॉक्स हमको मिल गया पहले ही। अथुतुर है ऊपर, पहल का बॉक्स के लिए +1। आहो, पहल का बॉक्स था माइनस, अथुतुर था ऊपर +1/2। देखिए इसका, इसमें दो चेंज है, एक कक्षा चेंज है और दूसरा ये ऑर्बिटल चेंज है। क्या चेंज है? ऑर्बिटल। नहीं समझ में आया? आप लोग में बहुत सारे लोग बॉक्स नहीं बना। ये समझ में आया कि -1 कैसे हुआ? तुमको बॉक्स समझ में आ गया? आ गया? दे तुम बता देगा तो तुम खाली बॉक्स में बताओ, तुमको और कक्षा अक्षा कुछ नहीं पता है, खाली तुम बॉक्स में बताना कौन बॉक्स में जाएगा। ये है ये, इसमें तुम बताओ 15वां इलेक्ट्रॉन कौथा बक्सा में जाएगा। इसका 15वां 15वां इलेक्ट्रॉन बताओ। तुम कोड बोलो ना, -1 0 या +1, हम समझ जाएंगे किस +1। देखते हैं 12 को तो यही खत्म हो गया, 13 14 15 +1 0 -1। बढ़िया है, समझ गया ये, समझ गया ना? तुम बिना नहीं बता दिया एकदम। जब आप किसी, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं कि शत्रु या ये चीज आपका दोस्त होता है, दुश्मन होता है। जीवन में एक ही चीज है, आपका लक्ष्य। उस लक्ष्य के रास्ते में जो आता है शत्रु है आपका। समझ में आ गई ना? रौंद के निकलिए। कहां तक? जब आपके रास्ते में केवल लक्ष्य रहेगा ना, तो आपको सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। यहाँ पे एक बार अगर ध्यान देंगे, जब 15वां इलेक्ट्रॉन को लेना है तो हटी मुख्य क्वांटम और एजीमुथल से मतलब नहीं है। बॉक्स बनेगा इतना 13 14 15, बॉक्स नंबर +1। अब मुआ कहाँ था? ऊपर, तो स्पिन क्वांटम +1/2 +1/2। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आप लोग इसको अब दिमाग में ना 25 को चीज रख ले रहता है, एकदम दिमाग में 25 को चीज रख ले, तू सबका दिमाग थोड़े काम करेगा। एकदम टेंशन फ्री दिमाग में रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? ज्यादा बोझा नहीं रखता चाहिए दिमाग में, दिमाग में जीवन नहीं करता। आप लोग बता देंगे लड़की लोग, बताइए बाबू। तो पिछवा ये दलीदर जो हंस रहा है, तुम ही बताओ। हाँ, काला दलीदर, सफेद टी शर्ट पहना है, हाँ हाँ, श्रीलंका, मेड इन श्रीलंका। खड़ा हो, हाँ हाँ खड़ा हो, बेंचो में खड़ा हो जाओ। हाँ देखो लड़की लोग, देखो वो सबका भी पढ़ रहा है सब। देखो समझ में आया ना? आप लोग पढ़ना है तो पढ़िए। और कहाँ गई बकले लिया? नागा मारो, वो रेगुलर कर रहा है। मारो नागा, हमको क्या करना है? अब तुम और मन लगा के पढ़ो। समझ में? बहुते नागा करने वाला है सब। चलो ध्यान दे, सुनो ध्यान से, बताओ 19वां नंबर इलेक्ट्रॉन। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस वही बोलेगा, जय सूर्या। आपको मुंह जबानी, ये कहां भाग रहा है? ये साइड में हो जा बाबू, वो मीटिंग हो रहा है, इसको देख लेना। तो बाबू तुम बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इशारा में बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे उंगली दिखाओ ना, कह गो। हाँ वेरी गुड, ऐसे आवाज नहीं ना आता है। 4 एजीमुथल बता दे। हाँ करा 0। बेचारा कंफ्यूज हो गया है, करा 0। अच्छा, जब एजीमुथल 0 हो गया तो कै गो बक्सा? एगो, एगो में दाहिना बाएं तो होता ही नहीं है, तो ये भी कितना होगा? 0। अब बताओ 19वां का मुंह ऊपर की नीचे?
तब हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम दम पड़ रहा है यहाँ पे। मत पढ़ो, हम क्या कर सकते हैं, ठोकरे खाकर भी ना संभला तो मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके। अब तुम लोग नहीं मानोगे लोग तो हम क्या कर सकते हैं, डेली समझाते हैं कि सब मन लगा के पढ़ रहा है, सभी सब समझा कि नहीं। बताओ इतना तगड़ा क्वांटम नंबर हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में समझे में नहीं आता, ऊपर से चल गया था क्वांटम नंबर। असल में हम लोग के सर में हम लोग को वैज्ञानिक समझते थे। देखो एजीमुथल का है, कैसे बताते थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज टोटली डिपेंड ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट गोज टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें कौन चीज समझ में आया नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बगल वाले को हम लोग बहुत होशियार समझते थे, बाद में पता चला 2-4 गो अक्षर जान गया तो क्वांटम नंबर बोलता है यहाँ पे। क्वांटम नंबर कुछ है जी क्वांटम नंबर में, हाँ चलिए और निकालिएगा। अब आपको बिना कलम छुए क्वांटम नंबर बनाना, रेडी। हटा देते हैं पहले इसको, नहीं तो ध्यान डिस्टर्ब करेगा ये गोल का, नहीं तो पता चला यही इसी पे ना आदमी का ध्यान चल जाता है कि इसी में से निकालना है। क्वांटम नंबर 9वां के लिए, चलिए बताइए मुख्य क्वांटम इसी में है, मुख्य क्वांटम 2, बस बस, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जब तक हम नहीं बोले तब तक आंसर नहीं दे। मुख्य क्वांटम, मुख्य क्वांटम एजीमुथल, एजीमुथल कितना बॉक्स, बॉक्स कितना 3, कहां से कहां तक, -1 0 +1, ये किस में जाएगा, किस में, 0 में, 5वां से एंट्री करेगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां कहा गया 0 में, यानी मैग्नेटिक कितना हो गया 0। अब मुड़िया किधर है, नीचे, -1/2, ये खाली है ना बनाते लोग झूठे, यहाँ 0 लिख देता आदमी सीधे। दिमाग अगर फास्ट सोचिएगा तो ऑटोमेटिक गिन लीजिए, 3 गो बॉक्स 5वां से एंट्री का, 5 6 7 8 9, बीच में गया 0, और दूसरे चरण में आया इसलिए माइनस, घूम के आया तो हमेशा जो द्वितीय चरण में आता है तो क्या होता है, इसमें माइनस हो जाता है, -1/2। कोई दिक्कत है, क्वांटम नंबर समाप्त, निकाल लेंगे किसी भी चीज का क्वांटम नंबर। आप लोग को अपने रूम पार्टनर जाना है और रूम पार्टनर को देना है कि चल बोल तुम क्वांटम नंबर बोल, आपको इतनी रफ्तार से क्वांटम नंबर बनाना है कि बेचारा को कलम रोक दे, अपना पढ़ाई छोड़ छाड़ के वापस चल जाए। ये कह रहा है कि मेरा रूम पार्टनर यहीं पढ़ता है। आप लोग में ये भी वही पढ़ती है सब लोग उससे पूछो बकलोलिया से। नागा नहीं करना, लो रोरी हो, अभी तो नई नौकरी हुआ था, हमेशा के लिए रुलाएगा सो। और देखो कितना खुश है, 4 को सवाल का बता दिया वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोकेशन बता सकते हैं, अब आपको लोकेशन पता करना रहेगा, जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन है ये, ये भी बहुत सिंपल होता है। कक्षा बोलिए 2, कक्षा 2, उप कक्षा, अब तो क्या हो गया 2p, 2p, इलेक्ट्रॉन किस में गया है, यानी इलेक्ट्रॉन इसी में है, इसी में है, इसी में है ना, p में एंट्री मारा 5वां से, 5 6 7 8 9, इसी में क्या होगा 9, मुंह नीचे है तो इसमें चला जाएगा, तो 5 6 7 8
पावर, मुड़ी क्या रहेगा नीचे। ये भी आपको निकालना सीख, ये भी बहुत सिंपल सा चीज है। जब आप क्वांटम नंबर सीख गए तो ये उससे इजी होता है। तो थोड़ा सा इसका तरीका है, उसको समझ जाएंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया, पता ही नहीं चला कब टाइम खत्म हो गया। आगे का क्लास कल समझेंगे। गर्ल्स लोग निकलेगी ना।